हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 6 सितंबर और 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी SSC MTS की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की फ्री में PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी एनालिसिस की वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड द प्रेसिडेंट और एडवाइस। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, अगर प्रेसिडेंट को किसी भी चीज पे किसी भी मुद्दे पे एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस ले सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ये आता है आपका आर्टिकल 74 के अंदर। आर्टिकल्स का स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे फर्स्ट डे की शिफ्ट्स में। पार्ट 5 में आपका यूनियन आता है जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 रहेंगे। इसमें लास्ट जो रहेगा 74, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जो हमारी सेपरेट आर्टिकल वाली वीडियो रहेगी उसमें से ये स्लाइड हमने आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है। तो आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आर्टिकल 52 में आता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में ओथ और अफर्मेशन। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस। 63 में वाइस प्रेसिडेंट। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी जो आर्टिकल्स वाला सेपरेट हमारी वीडियो है उसमें आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विच सिटीज। स्वर्ण चतुर्भुज कौन से शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहर रहेंगे आपके, ये कनेक्ट किए जाते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आज आपसे शिफ्ट में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पूरा 2023 का करंट अफेयर इसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस ई बुक से डायरेक्ट मिल रहे हैं। 2000 प्लस क्वेश्चंस इसमें कवर कराए गए हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर है और ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वाई इंडिया सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। तो भारत ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसी वजह से हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम अडॉप्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को हुआ था, आपका अडॉप्ट किया गया था। पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 को, लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को। नेशनल एंथम जो हमारी रहेगी जनगण मन, इसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। नेशनल सॉन्ग रहेगा हमारा वंदे मातरम, जिसको हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट आपका 26 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि ये मेनली आपका 28 रहता है। 28 आपको मिलेगा, 28 आपका इसमें आंसर करेक्ट रहेगा। 28 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर रहता है। जो आपकी अपील थी उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जो बदला गया था वो आपका 28 जनवरी 1950 रहेगा।
मुंबई इंडियंस डिफीटेड विच टीम इन वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग आपकी 2023 में पहला एडिशन हुआ है। जैसे आपका आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरीके से वुमेन्स प्रीमियर लीग भी स्टार्ट किया गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहला टाइटल जीत लिया है। कौन सी टीम को हराया था? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के मुंबई इंडियंस ने WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला टाइटल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका दिल्ली कैपिटल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। विच स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू मिल्क। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना दूध से संबंधित है? ये आपकी जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका नंद बाबा मिल्क मिशन योजना आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नंद बाबा कौन थे? जिन्होंने पाला था किनको? कृष्ण भगवान को। तो नंद बाबा आपको पता होगा, नंद बाबा और यशोदा रहेंगे, कृष्ण भगवान के माता पिता रहेंगे जिन्होंने भगवान कृष्ण को पाला था। तो ये आपके गौ पालक से रिलेटेड रहेंगे। नंद बाबा जो थे गौ पालक थे, तो मिल्क से रिलेटेड इनकी एक योजना है नंद बाबा मिल्क मिशन योजना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 इन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। आप सबको ईयर पता है, लेकिन कहां पे किया गया आपसे ये पूछा गया था, जिसमें आपका दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। दिल्ली में भी फिरोशा कोटला स्टेडियम रहेगा जहां पे एस्टैब्लिश किया गया था। फिरोशा कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इज रिलेटेड टू। तो आपका सूक्ष्म बीमा संस्था जो है ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें आपके जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। स्मॉल बिजनेस मिला होगा या तो आपको, या फिर पुअर कंज्यूमर लोन, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो ग्राहक हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड कराना, इन सब चीजों से रिलेटेड आपका माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन रहेगा। अंबुबची मेला इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अंबुबची मेला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुवाहाटी आसाम में लोकेटेड रहेगा। आसाम में आपका लगता है अंबुबची मेला। अंबुबची फेस्टिवल भी आपका कहां से? आसाम से रहेगा। तो आप सबको पता है अंबुबची आपका आसाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे इंडेक्स से पूछ लिया गया, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर की वीडियो में बहुत बार कवर किया है। इंडेक्स की सेपरेट वीडियो भी हमने आपको लास्ट मंथ प्रोवाइड कराई थी, उसमें भी क्वेश्चन को हमने कवर किया था। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान था? तो भारत का 132nd रैंक थी, 132 रैंक थी। A new directive principle of state policy under Article 38 was added by which amendment act। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी कंफर्म नहीं हो पाई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 38 के अंडर ऐड किया गया था आपका कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अगर यही सेम क्वेश्चन था आपका तो आपका जो आंसर है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका इसमें हो जाएगा। अगर कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में हमको टाइप कर दें कि आपसे क्या क्वेश्चन मेनली पूछा गया था। बाकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है ये आपका पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, जो कि आपका डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ये आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे पूछा गया था, वो भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही आता है, जो पीछे हमने कवर भी किया था। द सिटी ऑफ मुंबई एंड द स्टेट ऑफ गोवा लाइज ऑन। तो मुंबई शहर और गोवा राज्य किस पर स्थित है? कौन सी कोस्ट पे स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोंकण कोस्ट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। पाकिस्तान वन दी फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप इन विच ईयर। तो पाकिस्तान ने अपना जो पहला कबड्डी का विश्व कप जीता वो कब जीता था, कौन से ईयर में? तो 2020 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के ये जो टाइटल है इसको जीता था, कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्पोर्ट्स की कुछ बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और ये भारत का पहला मेडल रहेगा 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज्यादा मेडल यूएसए ने 33 मेडल जीते। एशिया कप हुआ 2020 में श्रीलंका के द्वारा जीता गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि एक आपका पुराना टूर्नामेंट हो गया है।
आईपीएल का टाइटल 2023 का चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। आईपीएल से क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रनर अप रहा गुजरात टाइटन, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला, पर्पल कैप जीता मोहम्मद शमी ने। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की 4th रैंक रही थी, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहा था। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी थी चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया से भगवानी देवी ने गोल्ड मेडल दिलाया था। 36th नेशनल गेम्स हुए थे 2022 में गुजरात में, जिसको जीता था सर्विसेज ने। 37th आपके 2023 में गोवा में ऑर्गेनाइज होंगे, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। प्लेइंग इट माई वे इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आपसे मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अलग अलग ऑटोबायोग्राफीज दी गई थी, जैसे टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह आपको ऑप्शन में था। दी रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह हो गए। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के हिसाब से दिए गए, ऑप्शन में आंसर और क्वेश्चन दिए गए थे, आपको मैच करना था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो इसमें प्लेइंग इट माई वे आपका कोई और नाम दिया गया था, तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर था। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। तो आपका जो लैंग्वेज था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें बना था। ऑटोबायोग्राफी से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। आ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। 6 मशीन क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड आ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोंगी मुखोटा डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सोंगी मुखोटा नृत्य भारत के किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र इसमें आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम डांसेस की बात करें, डांसेस भी लगातार आपके ज्यादातर हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो डांसेस को आप जरूर याद रखें। 100 क्वेश्चन की डांसेस की एक सेपरेट वीडियो है, चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। जम्मू कश्मीर से रहेगा रौफ हिकट मांडजस को डांडी नाच। झारखंड से अलकप कर्मा मुंडा अग्नि झूमर जनाना झूमर मर्दाना झूमर पाइका फागुआ। कर्नाटका से यक्षगना हुत्री सुग्गी कुनीथा करगा। केरला से ओतम तुल्लई। महाराष्ट्र से लवानी नकाटा कोली लेजिम गाफा दहीकल दसफ्तार। मध्य प्रदेश से जवारा मटकी आड़ा खड़ा नाच पुलपति गिद्दा डांस सेला लड़की सेला बदोनी। मणिपुर से डोलचोलम थांगता लाय हरोबा पुंगचोलम। मेघालय से काशशुक मैनसिम नोंगक्रिम लाहो। मिजोरम से चिरौ डांस खुल्लम चैलम शोलकिन चेंगलेजियम जैंगटैलम। नागालैंड से रंगमा जेलिंग सुरोलिन और गेतिंगलिम। ये आपके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी कुछ क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ है, पर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या आपसे पूछी गई, जिसमें 35 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन बना आपसे कि नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस एज पर संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी से पूछा गया या फिर कुछ और पूछा गया था, आप उस क्वेश्चन को भी जरूर कंफर्म करें कि अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार आपसे पूछा गया था, तो उसमें आपका 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे किससे पूछा गया था वो आपको उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। अगर 9 क्लासिकल डांस की बात करें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, तो वो आपकी रहेगी भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिया आसाम से। ये टोटल 8 हो जाएंगे जो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है। और जो 9th है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, वो आपका छऊ डांस रहेगा, जो कि ईस्टर्न इंडिया का है, झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। तो ये 9 आपके इंडियन मिनिस्ट्री के अनुसार रहेंगे और स्टार्टिंग के 8 हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। तो ये टोटल क्वेश्चंस है आज की फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ई बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। फ्री में आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाती है हर एक एनालिसिस की वीडियो की। धन्यवाद।